हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 17 के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। इस लेक्चर में हम आप ध्यान दें, इस समय कोरोना वायरस संपूर्ण जगत में, पूरे विश्व में व्याप्त है। कोरोना वायरस का कहर व्याप्त है। तो इसी से संबंधित हम आज कोरोना डिस्चार्ज पढ़ते हैं। तो आइए इस लेक्चर नंबर 17 में कोरोना डिस्चार्ज पढ़ा जाता है। इसमें माना R1 त्रिज्या का एक गोलीय चालक तथा R2 त्रिज्या का दूसरा गोलीय चालक है, जिसे एक चालक तार द्वारा चित्रानुसार जोड़ा गया है, जहां R1 बड़ा है R2 से। इस प्रकार ये देखिए, R1 त्रिज्या का गोलीय चालक मान ले रहे हैं, इसको A है, और R2 त्रिज्या का गोलीय चालक ये B है। इसे हम एक चालक तार द्वारा चित्रानुसार जोड़ दिए हैं। चित्र से स्पष्ट है कि यहाँ R1 बड़ा है R2 से। माना पहले चालक A को प्लस Q1 व दूसरे चालक B को प्लस Q2 आवेश दिया गया है। हम जानते हैं कि गोलीय चालक को दिया गया आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक इसी प्रकार इस दूसरे गोली चालक B को दिया गया आवेश प्लस Q2 भी इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो चालक के पृष्ठ पर विभव ज्ञात करने के लिए हम आवेश को उसके केंद्र पर केंद्रित मानते हैं। फिर समझ लें, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव ज्ञात करने के लिए उसके आवेश को केंद्र पर केंद्रित माना जाता है। इस प्रकार चालक A के पृष्ठ पर विभव VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आवेश इस पर है Q1 अपान त्रिज्या इसकी है स्मॉल R1। ये समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार दूसरे चालक
बी के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, इसको वीवी कह दें, यह 1/4πε0 ये आवेश Q2 और बटे इसकी त्रिज्या R2। ठीक, जब हम दो चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं तो हम पढ़े हैं धनावेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं, बराबर न हो जाएं। इसका एक अर्थ हुआ कि जब चालकों को चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उनके विभव समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अतः चालक ए के पृष्ठ पर विभव VA बराबर चालक B के पृष्ठ पर विभव VB। इस बात को समझ लीजिए फिर से, जब चालकों को चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उनके विभव समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अतः VA बराबर VB। इस समीकरण 1 और 2 से VA और VB का मान यहाँ रखने पर 1/4πε0 Q1 ओवर R1 इक्वल 1/4πε0 Q2 ओवर R2। ठीक, अब हम बाएं पक्ष में ऊपर और नीचे R1 से गुणा कर दें तथा दाहिने पक्ष में ऊपर और नीचे R2 से गुणा कर दें तो यह मिलेगा, अथवा यहाँ लिख दे रहे हैं, अथवा बाएं पक्ष में ऊपर और नीचे R1 से गुणा करने पर तो 1/4πε0 Q1 हमने ऊपर और नीचे R1 से गुणा किया, R1 और नीचे हो गया R1 में R1 का गुणा R1 स्क्वायर। इसी प्रकार दाहिने पक्ष में ऊपर और नीचे R2 से गुणा करेंगे, 1/4πε0 Q2 गुणे R2 बटे R2 में R2 का गुणा R2 स्क्वायर। इसको थोड़ा हम एडजस्ट करें, अथवा ये Q1 अपान 4πR1 स्क्वायर, इनको हम एक साथ ले लें, इंटू आगे बच गया R1 अपान, यहाँ देखिए ε0 को ε0 से हम काट दे रहे हैं। ठीक, तो 1/4π R1 स्क्वायर नीचे हो गया, Q1 हो गया और यहाँ R1 बचा। ये बराबर यहाँ भी देखिए Q2 अपान 4π R2 स्क्वायर इंटू R2, इस प्रकार ये हो गए। अब हम पढ़े हैं 4πR स्क्वायर, यह गोलीय चालक का पृष्ठ होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर 4πR स्क्वायर। तो सूत्र Q बटे A को हम पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। तो ये आपका हो गया, अथवा ये सिग्मा हर जगह सफिक्स 1 है तो इसको हम सिग्मा 1 कह दें, इंटू R1 इक्वल इसको हम सिग्मा 2 कह दें इंटू R2। याद कीजिए, आप सूत्र पढ़े हैं, चूंकि सिग्मा बराबर
Q/A। चालक के पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा को हम इस सूत्र सिग्मा बराबर Q/A से दिखाते हैं, जहाँ A गोलीय चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है। तो यहाँ से Q1/4πr1², ये हो गया सिग्मा 1, और ये Q2/4πr2², ये सिग्मा 2 हो गया। क्लियर है? सिग्मा को एक तरफ कर लें तो अथवा सिग्मा 1/σ2 इक्वल R2/R1, अथवा अब यहाँ आप देखें कि अगर इन सब को हम सिग्मा कह दें तो ये देखिए जहाँ 1 है वहाँ 2 है, अर्थात जहाँ 2 है वहाँ 1 है, तो उल्टा संबंध है सिग्मा का R से, तो इसको हम उल्टा माने 1/R कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपने सिग्मा और R, गोलीय चालक की त्रिज्या R को इस तरीके से संबंधित कर दिया। इसको हम समीकरण 3 कह रहे हैं। ठीक, अब हम इन दो गोलीय चालकों के स्थान पर केवल एक चालक ले लें जो गोलीय न हो। इन चालकों की जगह हम केवल एक चालक ले रहे हैं जो गोलीय नहीं है। यदि इस चालक को धनावेश दिया जाए तो इस चालक के बाहरी पृष्ठ पर आवेश दाल में घी के समान फैल जाएगा। जिस प्रकार दाल में घी उसके बाहरी पृष्ठ पर पतली फिल्म के रूप में फैल जाता है, उसी प्रकार आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। तो यहाँ देखिए, जब हम इस चालक को आवेश देंगे, मान लीजिए धनावेश दे रहे हैं, तो वह आवेश इस चालक के बाहरी पृष्ठ पर फैल जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर यह गोलीय चालक रहा होता तो यह एक समान रूप से फैलता। गोलीय चालक पर दिया गया आवेश एक समान रूप से फैलता है, यूनिफॉर्मली वो रिसाइट्स होता है। लेकिन यहाँ यह चालक गोलीय नहीं है, इसलिए इसको दिया गया आवेश, मान लीजिए धनावेश, इसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाएगा। किस प्रकार फैलेगा आप देख लीजिए। जहाँ त्रिज्या अधिक होगी वहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कम होगा, अर्थात फ्लैट एरिया में पृष्ठ आवेश घनत्व, फ्लैट एरिया मतलब जहाँ त्रिज्या अधिक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अधिक है, वहाँ आपका ये सिग्मा कम होगा, अर्थात वहाँ आवेश की मात्रा कम होगी। और जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, कम है, ठीक, जहाँ त्रिज्या कम है वहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व ज़्यादा होगा, अर्थात वहाँ पर आवेश की मात्रा अधिक होगी। फिर से इस बात को समझिए, हम इन दो गोलीय चालकों के स्थान पर केवल एक चालक ले रहे हैं। यदि हम इसे आवेश दे दें, मान लीजिए धनावेश दे दें, तो हम पढ़े हैं कि चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। अगर यह गोलीय चालक रहा होता तो यह आवेश एक समान रूप से फैलता, लेकिन चूंकि यह गोलीय चालक नहीं है,
इसलिए यह इसको दिया गया आवेश बाहरी पृष्ठ पर तो फैलेगा लेकिन एक समान नहीं फैलेगा। कैसे? जहां फ्लैट सरफेस होगा अर्थात जहां की त्रिज्या ज़्यादा होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा, वहां पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कम होगा अर्थात वहां पर आवेश की मात्रा कम होगी। इसीलिए फ्लैट सरफेस पर देखिए आवेश की मात्रा कम है अर्थात आवेश दूर दूर फैले हैं। और नुकीले क्षेत्र अर्थात जहां क्षेत्रफल कम है, जहां त्रिज्या कम है, ठीक, वहां पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा ज़्यादा होगा, अधिक होगा अर्थात नुकीले क्षेत्र में आवेश बहुत पास पास घने रहेंगे, सटे रहेंगे, यहाँ आवेश की मात्रा अधिक होगी। तो चूंकि हम पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इस सूत्र से यदि हम सभी को कांस्टेंट मान लें तो E प्रोपोर्शनल Q, E प्रोपोर्शनल Q, एक तो ये संबंध हो गया। और दूसरा संबंध हम पढ़े हैं E इक्वल सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0। इससे भी अगर हम निकालें तो हमको संबंध मिलेगा E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। इससे यह सिद्ध हुआ कि अगर पृष्ठ आवेश घनत्व तो अधिक है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां अधिक होगी, और अगर पृष्ठ आवेश घनत्व कम है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां कम होगी। यहां से भी क्लियर हो गया। यहां से भी आप क्लियर कर सकते हैं कि अगर पृष्ठ पर आवेश कम है तो वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, और अगर पृष्ठ पर आवेश ज़्यादा है तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। इन दोनों से आप देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ नुकीले क्षेत्र पर आवेश की मात्रा अधिक है, नुकीले क्षेत्र पर त्रिज्या कम है अर्थात पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा अधिक है। तो आप दोनों संबंधों से देख सकते हैं कि वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। यहाँ अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 कह दें, ठीक, और यहाँ फ्लैट सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 कह दें, तो हम पढ़े हैं कि फ्लैट सरफेस जहाँ त्रिज्या अधिक है वहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कम होगा, क्योंकि दोनों में उल्टा संबंध है, और जहाँ सिग्मा कम होगा वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। यहाँ भी आप देखिए जहाँ आवेश कम होगा वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो दोनों ही संबंधों से हमें एक ही रिजल्ट निकल रहा है कि इस फ्लैट सरफेस पर जहाँ आवेश कम है वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो इस ढंग से आप देखें कि E2 ग्रेटर E1, E2 ग्रेटर E1। इस बात को बढ़िया से समझें। इसका अर्थ ये हुआ कि चालक के नुकीले क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ते बढ़ते एक समय वायु परावैद्युत की शक्ति टूट जाती है, अर्थात वहाँ E का मान 3 × 10⁶ वोल्ट बटे मीटर हो जाता है। फिर से सुन लें, चालक के
नुकीले क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। यह बढ़ते बढ़ते एक समय इतना अधिक हो जाती है कि इसका मान 3×10⁶ वोल्ट बटे मीटर हो जाता है। और हम पढ़े हैं कि यह वैद्युत क्षेत्र वायु के परावैद्युत शक्ति, यह वैद्युत क्षेत्र वायु की परावैद्युत शक्ति है, अर्थात यहां परावैद्युत शक्ति टूट जाती है। परिणाम क्या होता है कि नुकीले क्षेत्र से आवेश वायु में कूद पड़ते हैं, जंप करते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि वायु में आवेश का क्षरण होने लगता है। ठीक, जब नुकीले क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र बढ़ते बढ़ते 3×10⁶ वोल्ट बटे मीटर हो जाता है तो वायु में आवेश का क्षरण होने लगता है, वायु में आवेश विसर्जित होने लगता है और इस नुकीले क्षेत्र पर हमें एक छोटी चमक दिखाई देती है। इस घटना को हम कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। फिर से इस बात को समझ लें, जब हम इन गोलीय संधारित्रों के स्थान पर केवल इन गोलीय चालकों के स्थान पर केवल एक चालक लेते हैं जो गोलीय नहीं होता, तो इस चालक को दिया गया आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर तो फैल जाता है लेकिन एक समान रूप से नहीं फैलता है। फ्लैट सरफेस पर जहाँ त्रिज्या अधिक है वहाँ का पृष्ठ आवेश घनत्व इस संबंध से कम होता है, अर्थात वहाँ पर आवेश कम मात्रा में वितरित होता है और नुकीले क्षेत्र जहाँ त्रिज्या कम होती है वहाँ का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा अधिक होता है, अर्थात वहाँ आवेश बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित होता है, जिससे फ्लैट सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम उत्पन्न होती है और नुकीले क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक होती है। और जब इस तीव्रता का मान बढ़कर 3×10⁶ वोल्ट बटे मीटर हो जाता है तो वायु की परावैद्युत शक्ति टूट जाती है। ऐसी अवस्था में यह आवेश वायु में कूद पड़ता है, जंप करता है, या यूं हम कहते हैं कि आवेश का वायु में क्षरण होने लगता है, अर्थात वायु में आवेश विसर्जित होता है और एक समय नुकीले क्षेत्र पर हमें छोटी हल्की चमक दिखाई देती है। इस घटना को हम कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर, या इसी का दूसरा नाम है हाई वोल्टेज जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर आपके इस संधारित्र की ये अंतिम टॉपिक है, वान डी ग्राफ जनरेटर।
वान डी ग्राफ जनरेटर। यह कक्षा 12 बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कक्षा 12 के बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट। वान डी ग्राफ जनरेटर, इसी को हम कहते हैं हाई वोल्टेज जनरेटर। तो वान डी ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने एक विद्युत जनित्र की रचना किया जिससे उच्च विभव लगभग 10 की घात 6 वोल्ट की कोटिका उत्पन्न किया जाता है। इस उच्च विभव के फलस्वरूप बड़े वैद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन इत्यादि को त्वरित करके इनकी ऊर्जा की वृद्धि करने के काम में आता है। फिर से समझ लें, वान डी ग्राफ ने सन 1931 ईस्वी में एक विद्युत जनित्र की रचना किया जिससे बहुत उच्च विभव लगभग 10 की घात 6 वोल्ट की कोटिका उत्पन्न किया जाता है। इस विभव के फलस्वरूप बड़े वैद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित कणों को त्वरित करके उसकी ऊर्जा वृद्धि करने में किया जाता है। सिद्धांत इसका यह वैद्युत के दो मूलभूत घटनाओं पर आधारित है, या इसके कार्य करने का सिद्धांत विद्युत के दो मूलभूत घटनाओं पर आधारित है। जैसे पहला, किसी आवेश से वायु में वैद्युत क्षरण उसके नुकीले क्षेत्रों से प्राथमिकता से होता है। अभी भी हम थोड़ी देर पहले ही इसको पढ़े हैं, फिर से सुन लें। किसी चालक से वायु में आवेश का क्षरण चालक के नुकीले क्षेत्रों से प्राथमिकता से होता है, और इसका दूसरी घटना कि खोखले चालक का आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है, उपस्थित होता है। ये विद्युत की दो घटनाएं हैं। इन्हीं दो घटनाओं पर इस जनरेटर का सिद्धांत आधारित है। फिर से समझ लें, वान डी ग्राफ जनरेटर के कार्य करने का सिद्धांत विद्युत के इन दो घटनाओं पर आधारित है। वो दो घटनाएं कौन हैं? नंबर 1, किसी चालक से वायु में आवेश का क्षरण, आवेश का विसर्जन चालक के नुकीले क्षेत्रों से प्राथमिकता से होता है। थोड़ी देर पहले भी हम लोग देखे थे कि नुकीले क्षेत्र से ज़्यादा आवेश विसर्जित होते हैं। दूसरी घटना है
कि खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है, उपस्थित रहता है। ये हम लोग जानते भी हैं। विद्युत की यही दो घटनाएं हैं। इन्हीं दो घटनाओं पर वान डे ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत निर्भर करता है। तो चलिए नंबर 1 पढ़ें। माना एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। इसे प्लस स्मॉल q आवेश दिया गया है। यह चालक एक गोलीय कोश से घिरा है जहां कोश की त्रिज्या कैपिटल R है तथा कोश को दिया गया आवेश कैपिटल Q है। इन सभी बातों को हम यहां चित्र से दिखा दे रहे हैं। ये गोलीय चालक A है जिसकी त्रिज्या आपने कहा स्मॉल r है और इसको दिया गया आवेश प्लस स्मॉल q है। यह गोलीय चालक एक गोलीय कोश से घिरा है। इस गोलीय कोश की त्रिज्या कैपिटल R है तथा कोश को दिया गया आवेश प्लस कैपिटल Q है। ठीक, तो अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे, समझे थे कि गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव ज्ञात करने के लिए इसके आवेश को इसके केंद्र पर केंद्रित माना जाता है। ठीक, तो आइए ये पहले गोलीय चालक A के पृष्ठ पर विभव निकालें। VA बराबर, इस गोलीय चालक A के पृष्ठ पर विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके आवेश को हम इसके केंद्र, मान लीजिए O है तो O पर केंद्रित मान लेंगे। ठीक, तो आप देखिए केंद्र से स्मॉल r दूर स्थित पृष्ठ पर विभव, सूत्र पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q। तो यहाँ q है प्लस स्मॉल q और बटे त्रिज्या r। और भी हम पढ़े हैं कि केंद्र से पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर, तो यहाँ पृष्ठ के बाहर यहाँ पर मान लीजिए कि बिंदु P है, मान लीजिए इस बिंदु P पर हमको विभव चाहिए। हम पढ़े हैं किसी गोलीय चालक के कारण उसके बाह्य बिंदु जो कि केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है, यहाँ तो कैपिटल R दूरी पर है, देख लीजिए केंद्र से कैपिटल R दूरी पर ना, तो बाह्य बिंदु पर विभव, वह विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश अब इस पर कैपिटल Q हो गया और बटे कैपिटल R। ठीक, क्लियर। तो यह है पहले चालक A पर विभव VA बराबर हुआ यह धन यह, स्मॉल q आवेश के कारण यह और कैपिटल Q आवेश के कारण यह। हमने आपसे कहा कि इन सभी आवेशों को गोलीय चालक के केंद्र पर केंद्रित मान लेंगे। ठीक, ये स्मॉल q भी इसी केंद्र पर आ गया, ये कैपिटल Q भी इसी केंद्र पर आ गया। स्मॉल q के कारण स्मॉल r दूरी पर विभव, माने पृष्ठ पर विभव। कैपिटल Q के कारण बाह्य बिंदु अर्थात यहाँ केंद्र से कैपिटल R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव, ये कैपिटल R हो गया। तो कुल विभव VA बराबर दोनों विभव को हमने जोड़ दिया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार गोलीय कोश B के पृष्ठ पर विभव VB बराबर
1/4πε0। गोलीय कोष पर आवेश ये प्लस क्यू, कहाँ इसको मान लेंगे, इसके केंद्र पर, तो ये हो गया प्लस क्यू, और बटे केंद्र से इस कोष की दूरी कितनी है, कैपिटल आर। ठीक, आप देखिए केंद्र पर कैपिटल क्यू आवेश भी है और केंद्र पर स्मॉल क्यू आवेश को भी हम मानकर चलेंगे। तो इस स्मॉल क्यू के कारण इस पी पर विभव 1/4πε0 ये स्मॉल क्यू बटे कैपिटल आर। ठीक, ये गोली कोष के पृष्ठ की दूरी हमेशा कैपिटल आर रहेगी। इस कैपिटल क्यू को हम ओ पर माने तब भी दूरी कैपिटल आर, देखिए कैपिटल क्यू बटे कैपिटल आर। स्मॉल क्यू को हम केंद्र पर माने तब भी कोष का पृष्ठ यहाँ पी पर है तो इसकी दूरी कैपिटल आर, इसलिए स्मॉल क्यू के साथ कैपिटल आर ली। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये समीकरण 2 हो गया। अब विभवांतर निकालेंगे। विभवांतर मतलब VA और VB का अंतर। अंतर मतलब ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। और ज़्यादा कैसे पहचान, देखिए जब दूरी अधिक होगी तो विभव कम होगा, क्योंकि हम लोग सूत्र पढ़े हैं V बराबर 1/4πε0 Q बटे आर। देखिए V बराबर 1/4πε0 Q बटे आर। अगर हम सबको कांस्टेंट मान लें तो कांस्टेंट और बराबर की जगह प्रोपोर्शनल हो गया, तो यहाँ बच गया 1/r। तो इस संबंध से हमें ये पता चल रहा है कि जब दूरी r अधिक होगी तो विभव v कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ आप देखिए कि देखने से लग रहा है कि स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से, या यूँ कहिए कि कैपिटल R बड़ा है। कैपिटल R इतना बड़ा है और स्मॉल r उससे छोटा है। चित्र से देखने से ही पता चल रहा है। क्लियर है? तो आप देखिए जब दूरी अधिक होगी माने कैपिटल R होगी तो विभव कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों टर्म तो समान हैं, ये कैपिटल Q बटे कैपिटल R, कैपिटल Q बटे कैपिटल R, तो ये तो समान है, इससे काम नहीं बनेगा। अब यह देखिए इस टर्म से, यहाँ नीचे कैपिटल R है, जब दूरी बढ़ गई तो इसका मतलब ये विभव घट गया होगा। तो कैपिटल R वाला विभव अर्थात VB कम है। क्लियर? देख लीजिए जब दूरी अधिक तो विभव कम। कैपिटल R अधिक है किससे? स्मॉल r से। जब दूरी अधिक है तो विभव कम होगा, तो VB कम है। तो हम विभवांतर माने VA माइनस VB निकालेंगे। VA और VB का मान समीकरण 1 और 2 से रख देंगे। घटाइए, देखिए इन दोनों को ऐसे घटा दें। घटाने पर नीचे वाले सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, ये हम पढ़े हैं। तो इधर तो हो गया VA माइनस VB, इधर देखिए ये प्लस Q अपान कैपिटल R है और ये माइनस Q अपान कैपिटल R है, तो ये दोनों कट गया। तो बचा क्या? 1/4πε0 स्मॉल q बटे स्मॉल r, और यहाँ ये बच गया माइनस 1/4πε0 ये स्मॉल q बटे कैपिटल R, अथवा VA माइनस VB बराबर, देखिए ये Q दोनों पदों में है, अपान 4πε0 भी दोनों पदों में है, तो ये Q अपान 4πε0 इनको हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 1/स्मॉल r माइनस 1/ कैपिटल R। इसको हम समीकरण 3 मान लें। आप समीकरण 3 को ध्यान से देखें,
इस संबंध में, इस सूत्र में, इस समीकरण में कहीं भी कैपिटल क्यू नहीं है, अर्थात यह विभवांतर VA माइनस VB आवेश कैपिटल क्यू से स्वतंत्र है, अर्थात गोलीय कोश के आवेश कैपिटल क्यू पर यह विभवांतर निर्भर नहीं करता। फिर से समझ लें, यह विभवांतर VA माइनस VB गोलीय कोश माने बाहरी गोलीय कोश के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। उस आवेश का मान चाहे जितना भी क्यों न हो, चाहे कम से कम हो, चाहे अधिक से अधिक हो, चाहे धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, अचालक हो, कुछ भी हो, देखिए यह विभवांतर गोलीय कोश के आवेश अर्थात प्लस कैपिटल क्यू पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, और आगे देखिए, यदि हम इन दोनों चालकों को, चालक A और गोलीय कोश B, इन दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दें। ऐसे यहाँ आप देखिए, इनको हमने ये चालक तार द्वारा जोड़ दिया। ठीक, जब हम इन्हें चालक तार द्वारा जोड़ देंगे, ऐसे के बजाय ऐसे लिखिए, ये प्लस स्मॉल क्यू और ये A, ये ऐसे जोड़ दे रहे हैं तार से। आप देखें, पहले हमने टेढ़ा मेढ़ा बनाया था, अब बिल्कुल एक सीधी रेखा बनाया। तो आप कहेंगे कि दोनों में अंतर क्या है? अगर दोनों एक ही थे तो आप मिटाए क्यों? अगर दोनों में अंतर है तो फिर क्या अंतर है? भैया जो टेढ़ा मेढ़ा बनाए हैं उसको आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, उसको हम प्रतिरोधक तार कहते हैं, रेजिस्टर कहते हैं, जिसका रेजिस्टेंस R होता है। जबकि यह जो सीधी लाइन हम यहाँ दिखाए हैं, इसको हम चालक तार कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर वायर। ठीक, ये दोनों में फर्क है। हम यहाँ इसको चालक तार द्वारा जोड़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, जब दो चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो धनावेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित होते हैं जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान न हो जाएं। ये हम पढ़े हैं। तो वही स्थिति यहाँ भी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस सूत्र से कि चालक A का विभव अधिक है, तो जब हम इसे चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो आवेश चालक A से चालक B की ओर प्रवाहित होने लगेगा। ठीक, फिर से समझ लें, क्योंकि चालक A का विभव अधिक है, तो जब हम इसे चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो आवेश चालक A से चालक B की ओर प्रवाहित होने लगेगा, जिससे चालक B पर आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा, थोड़ी देर पहले देखे थे वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर से, सब को कांस्टेंट मान लें तो E प्रोपोर्शनल Q हो जाता है। ठीक, या वैद्युत क्षेत्र E बराबर हमने पढ़ा है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अगर सब एप्सिलॉन 0 बराबर, ये कांस्टेंट है और बराबर को प्रोपोर्शनल लिख दें तो E प्रोपोर्शनल सिग्मा हो जाएगा।
ठीक, तो यहां आप देखें ई प्रोपोर्शनल सिग्मा हो गया। क्लियर? तो इन दोनों संबंधों से आपने कहा कि जब हम चालक ए व गोलीय कोष बी को एक चालक तार द्वारा जोड़ दें तो आवेश चालक ए से उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक माने गोलीय कोष बी की ओर प्रवाहित होने लगता है, जिससे गोलीय कोष पर आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है। आवेश की मात्रा बढ़ने से वैद्युत क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक, आवेश की मात्रा बढ़ने से वैद्युत क्षेत्र बढ़ जाता है। समझ गए? अब इसमें और आगे देखिए, इसकी रचना, वान डी ग्राफ जनरेटर की रचना, इसमें धातु का एक गोलीय चालक होता है, बड़ा गोलीय चालक होता है, जैसे ये, जो दो अचालक स्टैंडों ए व बी पर टिका रहता है। ऐसे, ठीक, इस गोलीय चालक को मान लीजिए हम कैपिटल यस कह दे रहे हैं। इसके भीतर रेशम या रबर की सिराविहीन बेल्ट होती है, जो दो घिरनियों P1 व P2 के ऊपर एक वैद्युत मोटर द्वारा घुमाई जाती है। ऐसे, ये वैद्युत मोटर है और ये घिरनी P1 और P2 है। ठीक, अब यहां नीचे एक कंघा कब C1 होता है, जिसका संबंध उच्च वोल्टेज के डीसी सोर्स जिसका मान लगभग 10⁴ वोल्ट होता है के धन सिरे से जोड़ देते हैं। और यहां ऊपर एक दूसरा कप कंघा C2 होता है, इसका संबंध
गोलीय चालक के पृष्ठ आंतरिक पृष्ठ से होता है। यहां हम इसे पृथ्वी से जोड़ते हैं और इस पूरे समायोजन को उच्च दाब व वायु भरे बेलन में रखते हैं। उच्च दाब युक्त वायु के सिलेंडर में इसे हम रखते हैं। फिर आगे आओ, ध्यान दीजिए, ये तो इसकी रचना हुई। कार्यविधि, वर्किंग, यहां लिख दे रहे हैं अंत में वर्किंग, कार्यविधि। ये कैसे कार्य करता है? सर्वप्रथम हम उच्च विभव के डीसी स्रोत के धन सिरे से कंघा C1 को जोड़ते हैं, जिससे वायु के कण व कंघा C1 के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। वायु के कण प्रतिकर्षित होकर इस बेल्ट पर चले जाते हैं। चूंकि बेल्ट चालित होती है, इसलिए ये सभी धनावेशित कण बेल्ट पर होते हुए कंघा C2 पर पहुंच जाते हैं और यह C2 धनावेशों को एकत्रित करके गोलीय चालक के बाह्य पृष्ठ पर स्थानांतरित कर देता है। यह क्रिया हमेशा चलती रहती है। एक समय ऐसा आता है कि गोली चालक के बाह्य पृष्ठ पर आवेशों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, जिससे वहाँ का वैद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल हो जाता है। और जब वैद्युत क्षेत्र का मान थोड़ी देर पहले पढ़े थे 3 × 10⁶ वोल्ट बटे मीटर हो जाता है, तो वायु का परावैद्युत शक्ति टूट जाता है, जिससे वायु में आवेशों का क्षरण होता है, विसर्जन होता है। तो इस प्रकार हम इस वान डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग आवेशित कणों के उच्च वेग तक त्वरित करके उसकी ऊर्जा की वृद्धि करने में प्रयोग में लाते हैं। फिर सुन लें, हम आवेशित कणों को उच्च वेग तक त्वरित करके ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए इस वान डी ग्राफ जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो ये सब वान डी ग्राफ जनरेटर के तहत था। ये सब वान डी ग्राफ जनरेटर के तहत था। ठीक। यहाँ आप और देखना चाहें तो ये तो नंबर 2 हो गया। नंबर 1 में V = 1/4πε0 Q/R।
यहाँ से Q बराबर ये इधर पहुँच गया 4 पाई, फिर से हम मिटा के इसको लिख दे रहे हैं, देखिए ये नंबर 2 है, नंबर 2 तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया। नंबर 1 को हम फिर से बढ़िया से मिटा के बता दे रहे हैं। वान डी ग्राफ जनरेटर विद्युत के 2 कथनों पर कार्य करता है। पहला कथन हमने बताया, किसी चालक से वायु में आवेश का क्षरण, आवेश का विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है, ये बताए थे। तो यहाँ आप मान लीजिए कि एक गोला चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, जिसे Q आवेश दिया गया है, तो उसके पृष्ठ पर विभव में वृद्धि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r होगी। यहाँ से Q का मान देखिए, ये सभी नीचे के पद यहाँ पक्षांतर हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r इंटू v, ये समीकरण 1 हो गया। चूंकि हम जानते हैं चालक के पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A, Q का ये मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r इंटू v अपान गोलीय चालक का पृष्ठ 4 पाई r² होता है। तो इनको हल कर दें, देखिए 4 पाई r कटा, 1 r बच गया, तो यहाँ से सिग्मा बराबर आया एप्सिलॉन 0 v/r। चूँकि यहाँ ये गोलीय चालक समविभव पृष्ठ है, अर्थात इसके पृष्ठ पर हर जगह विभव नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट और ये भी एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, निर्वात की विद्युतशीलता, तो एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट हो गया, बराबर कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ से सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r मिला। ठीक, इससे क्या सिद्ध हुआ कि चालक के पृष्ठ पर नुकीला क्षेत्र हो, जिस प्रकार से ये सुई की नोक होती है, तो उसकी त्रिज्या r 0 की ओर टेंड करेगी। जब r 0 की ओर टेंड करेगा तो ये पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। ठीक, माने बहुत बड़े पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण वायु में आवेशों का क्षरण होता है, आवेशों का विसर्जन होता है। कहाँ होता है? जहाँ की त्रिज्या r 0 की ओर टेंड कर रही, माने बहुत छोटी है, बिंदुवत है, अर्थात पृष्ठ के नुकीले क्षेत्र की ओर वायु में आवेश का विसर्जन प्राथमिकता से होता है, और यही हमारे वान डी ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत है। ठीक, इसको आपने पहले दे दिया, और जो गोला दुनिया भर का जो बनाए थे वो आपका दूसरा हो गया, फिर ये रचना हो गई और कार्य आपको हमने बताया। तो ये क्रमबद्ध आप कहेंगे। तो सबसे पहले आप वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में बताएंगे, फिर उसका सिद्धांत बताएंगे, सिद्धांत में ये पहला कथन और जो गोला बनाए थे वो दूसरा कथन, फिर इसके बाद उसकी रचना करेंगे, रचना ये बताया गया, फिर उसका कार्य बताएंगे, ये कार्य बताया गया। कार्य में हमने आपसे बताया कि आवेशित कणों को उच्च विभव तक त्वरित करके उसकी ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए हम इस वान डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग करते हैं। चलिए अब बाद में पढ़ा जाएगा। थैंक्स।